सोचिए, अगर आपको 72 दिनों तक बिना खाना और पानी के गुजारना पड़े तो आपकी क्या हालत होगी। कल्पना भी करना मुश्किल है, लेकिन यही स्थिति 45 लोगों के लिए हकीकत बन गई। फ्लाइट 571 की कहानी इसी तरह की है। यह विमान बर्फीली पहाड़ियों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, हजारों फीट की ऊंचाई पर। दुर्घटना के बाद बचे यात्रियों के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, अपने साथी यात्री और प्रियजनों का मांस खाना। फ्लाइट 571 की घटना, जिसे आप दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार या मानवता की सबसे बड़ी क्रूरता कह सकते हैं, एक दिल दहला देने वाली कहानी है। यह भयावह कहानी 12 अक्टूबर 1972 से शुरू होती है, जब साउथ अमेरिका के यूरुग्वे से एक विमान उड़ा जिसका गंतव्य चिली की राजधानी सैंटियागो था। इस विमान में रग्बी खिलाड़ियों के साथ उनके परिवार, रिश्तेदार और दोस्त भी सवार थे। कुल मिलाकर 45 यात्री और 9 क्रू सदस्य थे। यह फ्लाइट अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए 3 घंटे का सफर तय करने वाली थी, लेकिन उसे एंडीज की पर्वतमालाओं को पार करना था। दुर्भाग्यवश मौसम ने अचानक ही बिगाड़ना शुरू कर दिया और फ्लाइट को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। यहां विमान रात भर रुका और 13 अक्टूबर को फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। हालांकि मौसम अभी भी खराब था, पायलट के आत्मविश्वास से इस फ्लाइट की उम्मीदें बनी रहीं। पायलट ने इस मार्ग से पहले 29 बार उड़ान भरी थी, जिससे उसे पर्वतों को पार करने का पूरा अनुभव था। 13 अक्टूबर को दोपहर 2:01 पर फ्लाइट ने फिर से उड़ान भरी और सैंटियागो पहुंचने में केवल 1 घंटे का रास्ता बचा था। विमान लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, लेकिन मौसम के और खराब होने के कारण दृश्यता घट गई। पायलट अब केवल विमान के इंस्ट्रूमेंट्स पर निर्भर था। 1 घंटे बाद पायलट ने अनुमान लगाया कि उसने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है और उसने सैंटियागो एयरपोर्ट से लैंडिंग की अनुमति मांगी। एटीसी ने पायलट से पूछा कि क्या उसने एंडीज की पर्वतमालाओं को पार कर लिया है। पायलट ने जब पुष्टि की कि उन्होंने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तो एटीसी ने लैंडिंग की अनुमति दे दी और निर्देशित किया कि विमान को 11,500 फीट की ऊंचाई पर लाया जाए। जैसे ही पायलट ने विमान की ऊंचाई घटानी शुरू की, उसे एहसास हुआ कि पहाड़ियां अभी भी उसके रास्ते में हैं और सामने एक विशाल चट्टान है। पायलट ने तुरंत विमान को ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विमान का पिछला हिस्सा चट्टान से टकरा गया और टूटकर अलग हो गया, जिससे पिछली सीटों के यात्री हवा में उछल गए और उनकी मौत हो गई। अब केवल विमान का फ्रंट हिस्सा बचा था, जो 350 किमी प्रति घंटे की गति से ग्लेशियर पर गिरा और पूरी तरह से तबाह हो गया। पायलट समेत 12 लोग मारे गए और 33 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से कई को अपनी स्थिति और स्थान का भी पता नहीं था। विमान का मलबा 3,570 मीटर ऊंचाई पर बर्फीले पहाड़ पर बिखर गया था। इस खतरनाक स्थिति में एक घायल यात्री, नांद पराडो, कोमा में चला गया और सूर्य ढलने वाला था। यदि रेस्क्यू टीम ने जल्द से जल्द मदद नहीं भेजी तो रात को यहां रहना असंभव हो जाएगा, क्योंकि तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता था। 4 रेस्क्यू जहाज जल्द ही रवाना हुए, लेकिन भारी बर्फ और कोहरे के कारण उन्हें कहीं भी विमान का मलबा नहीं मिला। रात होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन स्थगित कर दिया गया। बचे हुए यात्रियों ने सोचा कि वे रात को किसी तरह काट लेंगे और उम्मीद की कि सुबह तक उन्हें बचा लिया जाएगा। इस अंधेरे और बर्फीले माहौल में उन्हें नहीं पता था कि उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी शुरू होने वाली थी। जब फ्लाइट 571 के यात्री प्लेन के मलबे में शेल्टर बनाकर रात बिताने लगे, तो उन्हें 30 डिग्री सेल्सियस की भयंकर ठंड का सामना करना पड़ा। इस कड़ी ठंड में भी उनकी एक उम्मीद थी कि सुबह तक कोई उन्हें ढूंढ लेगा। हालांकि 5 यात्री इस भयानक रात को सहन नहीं कर पाए, जिससे जीवित बचे लोगों की संख्या 28 हो गई। 14 अक्टूबर को सर्च ऑन ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। 11 रेस्क्यू जहाजों ने एंडीज की पहाड़ियों में खोजबीन की, लेकिन सफेद रंग के विमान और बर्फ की समानता के कारण उसे खोज पाना मुश्किल हो रहा था। बचाव दल को संकेत देने के लिए जीवित यात्री विमान पर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिपस्टिक की कमी के कारण उन्होंने सूटकेसों से बर्फ पर एक बड़ा क्रॉस बना दिया। बावजूद इसके हवाई जहाजों ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया और दिन बिता। 15 अक्टूबर को भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बचाव दल ने खोज जारी रखी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब यात्री समझ चुके थे कि मदद की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। इसलिए उन्होंने प्लेन में उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके खुद को जीवित रखने की योजना बनाई। बर्फ को धूप में पिघलाकर पानी तो मिल जाता था, लेकिन भोजन की कमी गंभीर समस्या थी। 16 अक्टूबर को नांद पराडो कोमा से जाग गया